ओम शांति। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, जिसे भक्ति मार्ग में हम आत्माओं ने ढूंढा, पुकारा और ज्ञान का तीसरा नेत्र न होने के कारण समझ भी ना पाए, ऐसा परमात्मा संगम युग पर आकर हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम स्वयं को, अपने घर को, परमात्मा को और तीनों कालों को जानने के साथ साथ अन्य आत्माओं का भी तीसरा नेत्र खोलने के निमित्त बनते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 अप्रैल 2023 के महावाक्यों को। भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। शिव बाबा को याद करने से क्या फ़ायदे होते? शक्ति मिलती, स्वर्ग का मालिक बनते, राजाओं का राजा बनते, 5 विकारों पर जीत पाते, अंतमति सो गति होती, बाप सुख धाम में भेज देते, 21 जन्मों का वर्षा मिलता, माया जीते जगत जीत बनते। क्या होने से क्या होता है? पुरुषार्थ करने से बाप जैसा बनते, आत्मा के बाप को याद करने से वर्षा मिलता, पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनते, माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलने से पावन बनते, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से चक्रवर्ती राजा बनते, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहने से दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता, हम पुरुषोत्तम हैं, इस स्मृति में रहने से उड़ती कला में जाते, नीचे नहीं रुकते। हमारे कौन कौन से बाप हैं? आत्माओं का बाप शिव, सारे मनुष्य सिजरे का बाप ब्रह्मा, लौकिक बाप। किन बातों का पक्का निश्चय रखना है? हमको पढ़ाने वाला कौन है? ईश्वर बेअंत नहीं है, सर्वत्र भी नहीं है। हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ? वह गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर आता है और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हें ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी, कलयुग है दुखधाम, सतयुग है सुखधाम, शिव है निराकार, शंकर है आकारी देवता, रावण मत से भ्रष्ट बनते, श्रीमत से श्रेष्ठ बनते। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यह दुनिया पतित है। आत्मा है पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। 21 जन्मों का राज्य प्राप्त करने का आधार क्या है? पवित्र बनना, श्रीमत पर चलना, बाप को याद करना। नंबर 1 की निशानी क्या है? सदैव विन करते। चलते चलते हार होने का कारण क्या है? मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम ब्राह्मण आत्माओं को इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, जिसके लिए आज बाबा ने शिक्षा दी है कि हमें पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, पवित्रता की धारणा अवश्य करनी है। ओम शांति।